नमस्कार मित्रों, रहस्यवाद हिंदी साहित्य का एक बड़ा टॉपिक और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में। और रहस्यवाद के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा हमारी प्रारंभ हो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं रहस्यवाद का क्या अर्थ है। रहस्य का अर्थ होता है छिपी हुई बात। अतः हम कह सकते हैं कि वह विचारधारा या बात जिसका आधार अज्ञात है। हिंदी कविता में रहस्यवाद आरंभ से ही कवियों का प्रिय रहा है। यद्यपि रहस्यवाद प्राचीन काल से है, संस्कृत साहित्य में भी है। रहस्यवाद को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि वास्तव में चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। बाबू गुलाब राय जी लिखते हैं कि प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। इसके बाद मुकुटधन पांडे जी के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। बड़ी सटीक परिभाषा है ये। रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण हैं। प्रथम, अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति। आत्मा और परमात्मा एक है, अभिन्न है। दूसरा है उस असीम शक्ति से रागात्मक संबंध की अनुभूति। उस असीम शक्ति आप जान सकते हैं ईश्वर, परमात्मा से रागात्मक संबंध की अनुभूति मतलब कविता के माध्यम से उस असीम सत्ता से, परम सत्ता से, परमात्मा से संबंध स्थापित करने का प्रयास। तीसरा है भाषा के माध्यम से अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, भाषा के द्वारा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करने का। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी में सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हैं वह कबीर हैं। उनके साथ साथ जायसी, कबीर और जायसी, ये चूँकि भक्तिकालीन कवि हैं और निर्गुण शाखा के एक ज्ञान मार्गी शाखा के कबीर हैं और प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आधुनिक युग में जो कवि हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनका आंसू रहस्यवादी कविता का बहुत बड़ा ग्रंथ है। निराला जी, मीराबाई तो रहस्यवाद की साधना में अकेली महादेवी वर्मा ब्रह के गीत गाती हैं। अन्य बहुत सारे कवि भी हैं। तो रहस्यवाद की प्रवृत्तियों के बारे में भी जान लें कि वास्तव में रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो अद्वैतवादी मान्यता, अद्वैतवादी वही कि आत्मा और परमात्मा एक है, अभिन्न है। ये भावना जो है अद्वैतवादी भावना है। दाम्पत्य प्रेम पद्धति, जो काव्य है उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि जो है दाम्पत्य प्रेम की बात कर रहा है, लौकिक प्रेम की बात कर रहा है, पर वास्तव में वो अंततः अलौकिक प्रेम की ओर पहुंच जाता है। यही रहस्य है। प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता, प्रेम में स्वच्छता और पवित्रता की बात करता है कवि, और वास्तव में क्यों न करे, क्योंकि यहाँ पर प्रेम जो है अंततः आत्मा और परमात्मा के बीच है, तो उसकी पवित्रता तो दुर्लभ ही होगी। दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना, भगवान के सामने भक्त, परमात्मा के सामने जीवात्मा दैन्य स्थिति में ही है, तो इस तरह से दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना है। दूसरी बात, इनकी जो शैली है उसमें प्रतीकात्मक है और मुक्तक गीति शैली का प्रयोग है। मतलब जो कविताएं हैं वो मुक्तक गीत शैली में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अद्वैतवादी मान्यता, दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता, दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना, प्रतीकात्मकता, मुक्तक गीत शैली। रहस्यवाद के जो प्रमुख कवि हैं हमने पूर्व में बताया, कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का बीजक जिसे कबीर ग्रंथावली कहते हैं, साकी सबद्र मैंने उसके 3 भाग हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो राजस्थान के राणा की पत्नी थी, चित्तौड़ के राणा की पत्नी थी। उसके ऊपर सिंगलदीप की राजकुमारी। सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य ग्रंथ हैं वो है पल्लव, उच्छ्वास, जयशंकर प्रसाद का आंसू, झरना, और महादेवी जी ब्रहणी गीत गाने वाली आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं। सांध्य गीत में
और इनमें रहस्य की भावना उजागर होती है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि रहस्यवाद के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न होती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की क्या परिभाषा दी है, या रहस्य का अर्थ क्या होता है, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से रहस्यवाद की कोई 2 कवियों के नाम लिखिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको स्पष्ट की। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो बिल्कुल आप कमेंट्स करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट्स करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसी तरह मैं वीडियो आगे भी डालता रहूँगा अन्य विचारधाराओं और हिंदी के विषय के बारे में।